वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जीएनएम नर्सिंग ऑब्स्टेटिक्स एंड मिडवाइफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक की। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ ओनली सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कितने टॉपिक आपने जीएनएम सेकेंड ईयर में कर लिए हैं और जो भी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने टॉपिक अपने बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में या एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट ने कितने टॉपिक अपने बीएससी क्लास में पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो जीएनएम सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्स्टेटिकल एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग की तो मैंने आपको पहले भी वीडियो डाली थी कि हमने जीएनएम के अंदर पढ़ना क्या है। तो मैंने हाथ में जो जीएनएम का सिलेबस है मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिकल जो भी आपका सब्जेक्ट है मिडवाइफ आपने पढ़ना क्या है। कहता है मिडवाइफरी और जो गायनेकोलॉजी का सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का जो भी सब्जेक्ट है इसके अंदर सबसे पहले आपने 14 यूनिट आपने पढ़नी है, ठीक है। और जो गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग है उसमें आपने टोटल 7 यूनिट पढ़नी है। सोने के बाद जो भी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है एज वेल एज थ्योरी के अंदर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो मैं कंटिन्यूशन में जो भी जीएनएम का सिलेबस है मैं वो कवर अप करने वाली हूँ। और जीएनएम बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग जो भी मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, मटेरियल का डिफरेंस होता है, जो भी आप स्टडी से रिलेटेड आप पढ़ते हैं लेकिन जो आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा ही मोस्ट ऑफ सेम ही होता है। बेसिक जो कंटेंट होता है वो चाहे एएनएम का, चाहे जीएनएम का, चाहे बीएससी का, चाहे एमएससी नर्सिंग का हो, सबका सेम ही मिलता है। क्योंकि हमको बताया था स्टूडेंट अपनी वीडियो के अंदर कि मिडवाइफरी वो होती है जो कि एंटीनेटल, पोस्टनेटल और जो डिलीवरी से रिलेटेड जो गर्भ अवस्था के दौरान जो भी केयर प्रदान करती है उसको हम मिडवाइफरी बोलते हैं। गायनेकोलॉजिकल के अंदर हमारे सारे डिसऑर्डर आते हैं। स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका जो मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल जो भी पार्ट है इसके अंदर मोस्ट ऑफ जो आपका जीएनएम सेकेंड ईयर में आपने पेडियाट्रिक नर्सिंग आपने सब्जेक्ट पढ़ा था, मोस्ट ऑफ यूनिट आपने वहाँ पे भी कवर अप कर ली थी। तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो यूनिट बता देती हूँ ताकि आपके लिए मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाए। क्योंकि कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो भी मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल सब्जेक्ट है काफ़ी हार्ड है, हमसे नहीं होगा। तो मैं आपके लिए एक ईजी वे के अंदर इसको मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ए पार्ट है ये आपने अपनी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि जो जीएनएम फर्स्ट ईयर था उसमें आपने ये कवर अप कर लिया है, ठीक है। और जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने +2 में इसको कवर कर लिया था, ठीक है, और एनाटमी भी कवर अप किया है। और जो इसका जो थर्ड यूनिट का जो oogenesis spermatogenesis पार्ट है ये भी आप लोगों ने सारा 12th में भी आप पढ़ते आए हो बायो के अंदर, ठीक है। आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स और अपना मतलब कि आप एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर भी आप इस ए पॉइंट को पढ़ते आए हो, तो आपके लिए काफ़ी ये इजी पोर्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें फीटल सर्कुलेशन की, ये भी आपने पीड्स के अंदर आपने कवर अप कर लिया है थर्ड यूनिट के अंदर, ठीक है। 4th यूनिट आपके लिए नहीं है, वो आपको पढ़नी है। 5th यूनिट भी आपके लिए नहीं है गायनेकोलॉजी के अंदर। और जो आपकी ये 6 यूनिट हैं स्टूडेंट्स, ये आपने सारी की सारी आपने पेडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो आपका सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट था उसमें सारा ही चैप्टर आपने पढ़ रखा है, मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। और ऐसे ही जो आपने सारा ही चैप्टर सारा ही पार्ट उसके अंदर आपने पढ़ रखा है। और जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो ये सारा का सारा पार्ट थर्ड ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं। और जो एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो सारा का सारा पार्ट बीएससी 4th ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर ये सारी यूनिट उन्होंने कवर अप कर ली है, ठीक है। तो मैं आपको बीएससी नर्सिंग है, चाहे एएनएम है, चाहे जीएनएम है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आपकी यूनिट ये काफ़ी आपके लिए थोड़ी सी नई है और आपने इसके अंदर जो कुछ टॉपिक है जैसे कि ब्रेस्ट और पेरिनियल केयर है, ये पोस्टनेटल एक्सरसाइज है, ये आप पीड्स में पढ़ते आए हो, ठीक है। उसके बाद आपकी 8th यूनिट नहीं है और जो 9th यूनिट है ये भी आपके लिए नहीं, ये आपको पढ़नी है। और जो 10th यूनिट है ये भी आपने पढ़नी है। उसके बाद जो इसके अंदर है जो आपकी 11th यूनिट है ये यूनिट भी आपने पेडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर सिक न्यूबॉर्न जो भी इसके अंदर टॉपिक है जैसे कि न्यूबॉर्न का है, नर्सिंग केयर है, हाइपोथर्मिया, न्यूनेटल कन्वर्जन है, आरएच इनकम्पैक्टिबिलिटी है, लो बर्थ वेट बेबी है, ये सब कुछ आपने बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर और जो जीएनएम स्टूडेंट है उन्होंने सेकेंड ईयर पीड्स के अंदर ये सब टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। और एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग 4th ईयर एंड थर्ड ईयर के अंदर पढ़ लिए हैं ये टॉपिक। और जो आपकी
नेक्स्ट यूनिट है ये आपके लिए नई है, ठीक है। उससे नेक्स्ट यूनिट है ये आपने बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी के अंदर सब मोस्ट ऑफ ड्रग ये पढ़ चुके हैं और यही ड्रग आपने दोबारा अच्छे से पढ़नी है डिलीवरी से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन जीएनएम के लिए न्यू टॉपिक है, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में ये बीएससी वालों ने पढ़ चुके हैं और जो एमएससी नर्सिंग है वो भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी आपने मिडवाइफरी एंड न्यूबॉर्न डेथ रिव्यू वगैरह ये भी आपने पेडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट प्यूबर्टी का टॉपिक है गायनेकोलॉजी के अंदर। अगर हम बात भी आपने ये वाली जो यूनिट है आप +2 में पढ़ते हुए आया बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट और एनाटमी में भी पढ़ी है आपने और जो जीएनएम स्टूडेंट है उन्होंने एनाटमी में पढ़ी है। फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी ये आप एमएसएन में भी पढ़ते आए हो, गायनी के अंदर दोबारा से रिपीट होती है। और उसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है ये आपके लिए सारे ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ बीमारियां हैं वो आप पहले ही पढ़ते हुए आए हो। जो ब्रेस्ट डिसऑर्डर है ये भी आपने एमएसएन में भी पढ़ी है जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट ने। सेकंड ईयर स्टूडेंट मतलब कि जो जीएनएम फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो जीएनएम सेकंड ईयर के अंदर एमएसएन में भी पढ़ते हैं और पेडियाट्रिक के अंदर भी रिपीट होती है। जो मीनोपास का टॉपिक है ये भी आप लोगों ने उसमें कवर अप कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आप खुद देखिए कि मोस्ट ऑफ यूनिट है ना हमने ऑलरेडी पहले हमें पढ़ रखी हैं। तो जो भी स्टूडेंट मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी अगर नर्सिंग जो भी स्टूडेंट अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो लेकिन उन स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमारे लिए हमने पढ़ने कितने टॉपिक हैं और ये टॉपिक जो हमने पहले कवर अप कर लिए हैं ये हमने कौन सी क्लास में पढ़े और दोबारा से इनको रिव्यू करना है। स्टूडेंट मैं आपको मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ बताऊंगी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये स्टूडेंट अगर ये 60 या 65 क्वेश्चन अगर कवर अप कर लेते हैं तो मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के अंदर आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, कभी भी मार नहीं खा सकते, चाहे वो एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी हो, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो एएनएम हो, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको सिलेबस से रिलेटेड जो भी कंटेंट थे, जो भी टॉपिक थे वो आपको बताए हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए आपके लिए जो मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग सब्जेक्ट है काफ़ी इजी हो जाएगा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जो जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास गायनेकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बुक्स का अगर अब मैं आपको बताऊं तो ये एक संजू सीरा मेरे पास बुक है जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए सफिशेंट है, इसके अंदर कंटेंट भी और मटेरियल भी। तो जो भी मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग स्टूडेंट जो भी जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स है वो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिकल की संजू सीरा बुक फॉलो करे, बहुत ही अच्छी बुक है। और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए डीसी दत्ता भी है, नीमा भास्कर भी है और इसके अलावा पीवी भी हैं, लेकिन पीवी में थोड़ा सा कंटेंट अच्छा नहीं है। नीमा भास्कर भी आप टू दी पॉइंट टू दी सिलेबस बिल्कुल ओके हैं। एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स है वो 5 या 6 बुक्स कम से कम फॉलो करें अपने कंटेंट को वास्ट करने के लिए, क्योंकि एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट के अंदर जो भी हिस्ट्री वगैरह है या जो भी हमने पढ़ चुके हैं उसके अलावा जो डीप कंटेंट होता है उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें रिसर्च ज़्यादा होती है। इसलिए एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को काफ़ी बुक फॉलो भी करनी चाहिए। और जो एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो शबनम मशी की बुक आती है इसको जो सेकंड पार्ट है वो बुक फॉलो करें। थोड़ा मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए एक बुक भी बता दी है मैंने आपको। सो प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अपने चैनल पर जो भी जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट का जो भी ऑब्स्टेटिक एंड मिडवाइफ का जो भी सिलेबस है अकॉर्डिंग टू टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अपनी सारी वीडियो इसके अंदर इस चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जितने भी आपके नॉन टू में जो भी जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे भी प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करवा देना। थैंक यू।